बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज की वीडियो से पहले आपको बता दूँ, इससे पहले हमने हरूफ तहजी की इक़साम और उसकी तादाद को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम हरूफ की वीडियो ही होगी, इस पे बहस करेंगे कि हरूफ की इक़साम नुक्तों के लिहाज से कितनी है, मतलब नुक्तों के हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो सबसे पहले देखें तो हरूफ में जो पहली किस्म होगी हरूफ मनकूत, हरूफ मनकूत, उसके बाद हरूफ गैर मनकूत। जो हरूफ मनकूत है इसकी आगे फिर दो इक़साम होती हैं, फ़ौकानी और तहतानी। हरूफ गैर मनकूत की आगे कोई किस्म नहीं है। आज की इस पूरी वीडियो में हम इन चार इक़साम को जानने की कोशिश करेंगे। पहला हरूफ मनकूत, फिर हरूफ गैर मनकूत, फिर फ़ौकानी और तहतानी। सबसे पहले देखें तो हरूफ मनकूत, जैसे कि लफ्ज़ से वाज़े है, हर्फ की जमा हरूफ हो गया, और मनकूत मतलब जिनके ऊपर नुक्ता हो या नुक्तों वाले हरूफ। नुक्ते वाले हरूफ कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर बे, पे, जीम, चे वगैरह, या ऐसे और भी हरूफ जैसे जे और शीन, ऐसे बहुत सारे हरूफ जो आपके हरूफ तहजी का हिस्सा होंगे, जिनके पास नुक्ता होगा, चाहे वो नुक्ता ऊपर है या नीचे है, या नुक्ता उस हर्फ के दरमियान में हो, जैसे जीम के दरमियान में है, तो उसको हरूफ मनकूत कहते हैं या हरूफ मुअज्जमा कहलाते हैं। ऐसे हरूफ जिनके पास नुक्ता मौजूद हो उसको हरूफ मनकूत कहा जाएगा। हरूफ मनकूत की आगे फिर दो इक़साम होंगी, क्योंकि नुक्ते सम टाइम ऊपर किसी हर्फ के दिए जाते हैं और किसी हर्फ के नीचे होते हैं, जैसे बे के नीचे मौजूद है और ते के ऊपर मौजूद होता है नुक्ता। तो इसकी फ़ौकानी और तहतानी इक़साम होंगी, वो आगे चल के हम बहस करते हैं। हरूफ मनकूत, ये ज़हन में रखिए कि वो हरूफ जिनके पास नुक्ता हो उनको हरूफ मनकूत कहते हैं। हरूफ मनकूत के बाद है हरूफ गैर मनकूत, यानी कि ऐसे हरूफ जिनके पास कोई नुक्ता होता ही नहीं है। ऐसे हरूफ तहजी में मौजूद हैं जिनके पास कोई नुक्ता नहीं होता, इन हरूफ को हरूफ मनकूत कहते हैं, यानी कि बग़ैर नुक्तों वाले हरूफ गैर मनकूत कहलाते हैं, जैसे अलिफ है, वाव, सीन और साद वगैरह। इसके बाद हरूफ मनकूत की ही पहली किस्म है फ़ौकानी। फ़ौकानी जो लफ्ज़ है ये फ़ौक से निकला है, उफ़्क़ जैसे लफ्ज़ है, फ़ौकानी, उफ़्क़। उफ़्क़ मतलब या फ़ौकानी मतलब या फ़ौकियत एक लफ्ज़ है। फ़ौकियत मतलब बरतरी हासिल करना, ऊपर होना, किसी से पहले आ जाना या ऊपर मौजूद होना, बाला, इसमें ये सारे अल्फाज इस ज़ुमरे में आते हैं। फ़ौकानी एक्चुअली किसी भी चीज़ से ऊपर होना। वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता आता है इनको फ़ौकानी कहते हैं, फ़ौकानी हरूफ कहलाते हैं, जैसे ते, से, खे वगैरह। ये हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर नुक्ता आए उनको फ़ौकानी कहते हैं, यानी कि इनके नुक्ता ऊपर दिया गया है, हरूफ के ऊपर मौजूद है, इसलिए इसको फ़ौकानी। फ़ौकियत आप जहन में रखिए, फ़ौकानी तभी आपके जहन में आ जाएगा। इसके बाद है तहतानी। तहत मतलब मातहत जैसे लफ्ज़ है, जिन हरूफ के नीचे नुक्ता होता है वो तहतानी कहलाते हैं, जैसे बे, पे और चे वगैरह। इसके अलावा भी जो भी हरूफ जिनके नीचे नुक्ता मौजूद होता है इनको तहतानी कहते हैं। ये आज की इस पूरी वीडियो में हरूफ की इक़साम, नुक्तों के लिहाज से हरूफ कितनी इक़साम के हैं, आपको ये सारा पहुंचाने की कोशिश की है। आप दोबारा से इनको रिवाइज़ कर लीजिए। बेसिकली हरूफ की चार इक़साम हैं, हरूफ मनकूत, हरूफ गैर मनकूत, फिर फ़ौकानी और तहतानी। मनकूत नुक्तों वाले, गैर मनकूत बग़ैर नुक्तों के, फ़ौकानी जिन हरूफ के ऊपर नुक्ता होता है और तहतानी जिन हरूफ के नीचे नुक्ता मौजूद होता है, इनको तहतानी कहते हैं। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को
سپورٹ کیجیے. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.